डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का गणित की एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें अभाज्य गुणनखंड सीखना है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस तरह से निकालते हैं देखिए, मैंने दो मेथड से बताया है इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किस तरह से निकालते हैं देखिए, पहली वाली विधि ये मैंने जो करके दिखाई है, किस तरह से करते हैं इसको। इसमें जैसे 140 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, 140 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड देते हैं। तो 2 से डिवाइड देने पर 2 सत्ते 14 और 0 आ गया, तो 70 ये आ गई। फिर 2 का डिवाइड देंगे 70 में, तो 35 आ जाएंगे। फिर 5 को डिवाइड देंगे, क्योंकि 3 का जाएगा नहीं इसलिए, तो 5 को डिवाइड देंगे तो 7 बार जाएगा, 5 7 या 35, इसलिए 7 ये लिख दिया। इस तरह से अब क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। जैसे 140 ये उतार लिया मैंने आगे, ये वाले दो, ये 5, ये 7, ये 2, ये 2, ये 5, ये 7, ये लिख लिया। यहाँ पर 2 बार आए थे, इसलिए पावर लगा दिए, लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई, इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है आपका, यानी अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं आते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लें, 2 से डिवाइड कर लें 70 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लें 35, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अभाज्य जो संख्या है उन्हीं से डिवाइड देना है। अभाज्य गुणनखंड हमें करने के लिए अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड देना पड़ता है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो पहले तो दो संख्याओं को एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, तो दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। 26 और 91 ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले 26 लिख लीजिए और 91 लिख लीजिए। 26 के फैक्टर करेंगे इसी मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपके फैक्टर आएंगे 2 × 13, उसकी वजह से 91 के फैक्टर करेंगे इसी तरह से, तो क्या आ जाएंगे 7 × 13। अब उसके बाद में एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये करना होगा कि दोनों में कॉमन देखना होता है। तो यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है, तो आप क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, आंसर हो गया। अब इसी तरह से हमें एलसीएम निकालना है इसी का आगे। तो एलसीएम कैसे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप ये करेंगे कि जो एचसीएफ निकला है वो तो पहले लिख ही लेंगे सबसे पहले। उसके बाद आगे जो आपके नंबर रह गए उनको लिख लेते हैं। तो आपका 2 रह गया था और 7 रह गया था, 2 ये लिख लिया, देखो 7 ये लिख लिया, सबका मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 182 आया, आंसर आ गया। इस तरह से हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं। तीन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालेंगे वो आगे इसमें देखेंगे। देखिए, तीन संख्या हमने ले ली, 12, 15 और 21। 12 के भी इसी तरह से फैक्टर हमें करने हैं, तो ये आए 2 × 2 3, इस तरह 15 के फैक्टर आए 3 × 5, इस तरह से 21 के फैक्टर आए 3 × 7। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमारी तीन संख्याएं, तो तीनों में देखेंगे तीनों में हमारा कितना कॉमन है। तो तीनों में देखिए, ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ कितना आया 3। और अन्य कोई डिजिट नहीं है कॉमन, तो इसलिए हमने बाकी छोड़ दिए। लेकिन आगे अब ये देखेंगे कि पहले दोनों में कॉमन हो तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, या नीचे वाले में कॉमन हो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। अगर इनमें कॉमन होता तो हम क्या करते, अगर इन दोनों में कॉमन होता तो 1 लिखते इसमें से, अगर इन दोनों में कॉमन होता तो 1 लिखते। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बचे हुए सारे डिजिट लिख लेंगे। तो आप पहले तो ये लिख लिया हमने, एचसीएफ ये आया था वो, यानी तीनों में कॉमन आया था वो लिख लिया। फिर ये 2 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ये 5 लिख लिया, ये 7 लिख लिया। देखो ये 2, ये 2, ये 5, ये 7 सब लिख करके, यानी जो रह जाते हैं उन सब लिख करके उनका क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर गुणा कैसे करेंगे, 3 का गुणा 2 में किया 6, 6 गुणा 2 में किया 12, 12 गुणा किया 5 में 60, और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 420, 420। इस तरह से इसका आंसर निकल आता है। तीन संख्याओं के हम इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्या करना है, फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूला दे रखा है, देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर हमें मान लीजिए इसमें से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो आपका एलसीएम अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला आपका क्या क्या बन जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एलसीएम। इसी तरह से आगे फॉर्मूले भी बना सकते हैं। सपोज ये कर लो, हमें पहली संख्या निकालनी है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे पहली संख्या आ जाएगी। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
थैंक्स।